हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है कक्षा के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे और आप लोग इस पे एकदम ध्यान देंगे और देखिए समझ में पूरा आ जाएगा। और सबसे पहले कक्षा की बात आता है तो कक्षा होता क्या है मेरे भाई, ध्यान दीजिए। जब हम लोग परमाणु का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसके चारों तरफ कक्षा होती है और कक्षा की जो संख्या होता है वो 7 होता है। जैसे स्टार्ट होती है के से, एल से, एम से, एन से, ओ से, पी से, क्यू से। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 7। तो कक्षा की अधिकतम संख्या 7 होता है। कक्षा का नाम के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू होता है। प्रत्येक कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी होती है। जैसे के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, एल कक्षा में आपका अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है, एम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, एन कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 है। इस तरह आप देख रहे हैं कि ओ में 50 भी है, पी में आपका 72 भी है, क्यू में 98 इलेक्ट्रॉन भी है। लेकिन सबसे पहले बच्चा को दिक्कत होता है सर कि कक्षा के अनुसार सर आप कैसे लिख दिए, सोडियम था 2 8 1, कैसे सर आ गया? मैग्नीशियम था 2 8 2, ये सर कैसे आया? एल्युमिनियम 2 8 3, ये कैसे है? तो हमारा जो टारगेट है एकदम नॉर्मल इसको कर देंगे बुआ। आप लोग एकदम बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिए और समझ में आएगा भी। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमको 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उप कक्षा के अनुसार मेरे भाई याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो हमारे चैनल पे उप कक्षा के अनुसार हम बताए हुए हैं, वो थेबल ट्रिक है, उसको देखिएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 30 तक का, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10 यहाँ पे हो गया। आप देखिए यदि हमको यहाँ पे इसमें जो है ना वो 3 चीज है। ये पहला का जो अंक आपका देख रहे हैं यहाँ 1 है 2 है 2 है 3 है 3 है 4 है 3 है, तो इसमें ना आप इसको एक को कक्षा की संख्या है कहेंगे, कक्षा की संख्या। आई जो एस पी से जो देख रहे हैं ना ये उप कक्षा है मेरे भाई, उप कक्षा है। ऊपर वाला जो देख रहे हैं पावर के रूप में है, इसको हम इलेक्ट्रॉन की संख्या सर कहते हैं। इसमें भी कक्षा की संख्या 2, ऑर्बिटल एस आपका बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, इसमें आपका हुआ कक्षा की संख्या 2। आपका उपकक्षा को ऑर्बिटल के भी नाम से जानते हैं, तो ऑर्बिटल आपका पी है। आपका इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है मेरे भाई? ये 6 है। इस तरह से आप लोग जानते हैं। और ध्यान दीजिए इस चीज को बखूबी एक बार और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। आप लोग समझिए यहाँ पे जो लिखे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 अब 4s2। यानी ये जो आपका कक्षा की संख्या है ना सबको बराबर बराबर करके मैंने लिख दिया। जैसे 1 वाला कहीं नहीं है तो 1 है, ये 2 वाला 2 को था तो एक जगह, 3 वाला यहाँ पे अलग था तो इस 3 को हम जोड़े लिख दिए, 4 वाला को सबसे बाहर लिख दिए। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे भाई। अब बताइए, आपको जस्ट मैं बताया है कि पहली कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन 2, दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, आपका चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब हम मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सबसे पहले जो अंक दिख रहा है ना एक कक्षा की संख्या को प्रदर्शित करता है। एसपीडीएफ जो दिख रहा है आपका ये उपकक्षा की संख्या, उपकक्षा है। और जो 2 4 6 ऊपर जो देख रहे हैं पावर रूप में वो आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब हमारा कहने का मतलब होगा कि मान लिया जाए कि हाइड्रोजन दे दी, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, तो इसमें जब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 2। तो ऑलरेडी हमको चाहिए 1, तो 2 कैसे लिखेंगे? तो गलती हो जाएगा, इसीलिए 1s1 मेरा कंप्लीट। अब बताइए इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में? तो कोई कहेगा सर 1, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, मेरा कक्षा के अनुसार हो गया, 1 कक्षा के अनुसार है। कोई कहता है सर हीलियम का, तो हीलियम का 2 होता है परमाणु संख्या, तो यहाँ पे 2, तो सर 1s2,
तो यहाँ पे सर मेरा ई उप कक्षा, तो कक्षा के अनुसार तो पहली कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 2, तो ये कक्षा के अनुसार होगी। मान लीजिए अगर हमको सोडियम का निकालना मेरे भाई, सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या, ध्यान दीजिए। तो यहाँ काउंट करो 2 2 4 6 10 में क्या जोड़ेंगे इतना 11 होगा, तो सर 1, इसका मतलब 1s2 भी लिखेंगे, 2s2 भी लिखेंगे, 2p6 भी लिखेंगे और 3s1 लिखेंगे, क्योंकि हमको 11 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब बताइए पहली कक्षा में मेरे भाई क्या इलेक्ट्रॉन था 2, दूसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन आपका 6 और 2 8, तीसरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 1। देखिए हमारा कक्षा के अनुसार, कक्षा के अनुसार। और बात कर बताया ना भाई, तो मैग्नीशियम का देख लीजिए 12, तो आप देखिए 2 2 4 6 10 और 2 12, यहाँ तक हम लिख सकते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2, तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 10 और 2 12, इसको भी कक्षा के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसमें पहला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा में 6 और 2 8, तीसरा में मेरा भाई 2 इलेक्ट्रॉन। तो कहाँ भारी है, ये मेरा कक्षा के अनुसार, ये मेरा उपकक्षा के अनुसार। यदि उपकक्षा क्लियर है तो कक्षा ऑलरेडी आपका पूरा क्लियर होगा। और देख लीजिए मेरे भाई, और देख लो। मान लीजिए सर यहाँ पे हम आपका बताते हैं अल्युमिनियम का देख लीजिए 1, यहाँ पे क्या जोड़ो 2 2 4 6 10 2 12, 12 में क्या जोड़ेंगे कि 13 होगा, तो सर 1, तो यहाँ तक लिखा गया, इसमें 1 लिखा जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, एक बार काउंट कर लेंगे, क्या दिक्कत है। 2 2 4 6 10 2 12 1 13। अब बताइए पहली कक्षा में मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, मेरे भाई तीसरी में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखिए 2 8 3। और देखिए आप लोग सिलिकॉन देख लीजिए मेरे भाई 14, तो यहाँ पे देखो 2 2 4 6 10 2 12, 12 में क्या जोड़ेंगे कि 14 होगा, तो 2। तो अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक तो मेरा जाएगा, चूंकि 10 है, यहाँ तक आपका 10 है, यहाँ तक इधू लेंगे तो 12 हो जाएगा, चाहिए तो हमको 14, तो यहाँ पे 3p2 हो जाएगा मेरे भाई। बताओ पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 4 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 14, कहाँ बारी है। मान लीजिए कैल्शियम का देख लो, कैल्शियम का देख लीजिए 20, तो कैल्शियम का देखो यहाँ पहले काउंट करो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 है मेरे भाई ऑलरेडी। यहाँ पे आपका यहाँ पे 3D है, तो इसको सिस्टम से लिखना पड़ेगा, तो पहले हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको 4s2 यहाँ लिखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप लोग समझे पूरा आ जाएगा। देखिए एक और बात बताते हैं, यहाँ पे जिस कैल्शियम दे दिया था लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ध्यान दीजिए आप, तो 20 हो गया मेरा भाई। आप मैनेज करो, पहले कक्षा में 2, ध्यान दीजिए, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में आपका 6 2 8, और सबसे लास्ट वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मेरे भाई 2, मेरी कक्षा के अनुसार होगी।